तो हाय, वेलकम टू पाठशाला। आई एम आयुष सर। टुडे आई विल टीच आइसोमर्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आइसोमर के बारे में क्या होता है कि तुमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिफरेंट। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे मान लो CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसी के सामने एक दूसरा एग्जांपल लिया, CH3 CH2 डबल बॉन्ड OH। तो ज़रा सा मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट करते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, ज़रा काउंट करो। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो कितने हो गए, 6। और एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, तो हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हैं। 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 + 2 5, 5 + 1 6 हाइड्रोजन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या पता चला कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। और यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एस्टर का, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। और यहाँ पे एसिड का ग्रुप नहीं लगा है तो कौन सा नेचर होगा, नॉन एसिडिक। बोलो, तो क्या ऐसा हुआ कि हमने फार्मूला तो सेम रखा है लेकिन स्ट्रक्चर बदलते ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गई, बदल गई। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, बट उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकते हैं, डिफरेंट। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी, हो सकता हो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो। तो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आइसोमर के अंदर में 2 बातें देखने को मिलती है। पहली बात देखने को मिलती है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होते हैं उसके फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या होंगे, डिफरेंट। ओके, तो इस हिसाब से आइसोमर का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या बन के आया, जरा उस पर हम गौर करते हैं। आइसोमर का सबसे बेसिक डेफिनेशन बन के आया है कि मॉलिक्यूल्स, ये 2 क्या हैं, मॉलिक्यूल्स है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या हैं, सेम है। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। आई बात समझ में। मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम molecular formula but different physical और chemical properties are called isomer। यहाँ तक सहमत हो, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली बच्चों, आइसोमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला होता है कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इन दोनों को हम बेसिक डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं वाया एग्जाम्पल। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं।
CH3, CH2, 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 CH3। एक एग्जाम्पल ये लिया, दिख रहा है सबको, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिया, CH3, CH, CH3, CH2, CH3। तो जरा काउंट करते हैं इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। नीचे वाले में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ऊपर गया 5। यहाँ काउंट करते हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। इधर काउंट करते हैं 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हम इसको प्रूफ करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल और किस तरीके से ये स्टीरियो है। तो ज़रा इसका IUPAC बताओ, इसका IUPAC क्या होगा। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो क्या बोलोगे, पेंटेन। इसमें कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है तो क्या बोलोगे, ब्यूटेन। और चूंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है तो क्या बोलोगे, मिथाइल। तो एक बात बताते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसीलिए दोनों की IUPAC क्या आई, सेम आई कि डिफरेंट आई, डिफरेंट आई। इसका मतलब ये पता चला कि अगर IUPAC डिफरेंट हो गया तो इसका मतलब दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। और अगर स्ट्रक्चर बदला इसका मतलब दोनों की IUPAC बदल गई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी को स्ट्रक्चरल बोला जाता है। बेसिकली डेफिनेशन में मैं यही बताने वाला हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपस में जो आइसोमर्स बनते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन एक और एग्जांपल से मैं इसको डिफाइन करूँगा। मान लो एक और एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, एग्जांपल नंबर 2, बड़े ध्यान से देखना। एग्जांपल नंबर 2 है C2H2Cl2। ये सिर्फ क्या है, ये उसका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमें नहीं पता ये कैसा दिखता है। चलो एक काम करते हैं कि ये लिया कार्बन और ये डबल बॉन्डेड बनाया क्या, कार्बन। ऐसा करते हैं कि एक Cl यहाँ लगा देते हैं, एक Cl यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हो गया इसका A। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस Cl को उठा के इस तरफ ला देते हैं। तो एक Cl यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ लगा दिया। हमारे सामने 2 कार्बन है और Cl भी कितने हैं, 2 हैं। तो हमने क्या किया, एक एक Cl एक एक कार्बन को दे दिया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया। इस मॉलिक्यूल का नाम रख दिया B। तो देखो यहाँ पे Cl एक कार्बन से लगाया था, यहाँ Cl 2 डिफरेंट कार्बन से लगाया। चलो एक काम और करते हैं, यहाँ पे H कर देते हैं, यहाँ पे Cl कर देते हैं। इस Cl को उठा के ऊपर लगा देते हैं और हाइड्रोजन को उठा के नीचे। ये बना दिया हमने कौन सा, C। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो इसका ज़रा सा IUPAC करते हैं। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, एथ। बहुत ही शानदार। और हर जगह कौन सी बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या हो जाएगा, एथीन। बोलो अब इसके पहले कार्बन पे क्या लगा है, क्लोरीन लगे हैं। तो क्लोरीन कितने लगे हैं, 2 लगे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरोथीन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो इसका IUPAC करते हैं, 1 2। तो इसका आएगा 1,2 डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो एथीन। जरा इसका IUPAC करते हैं। इसके भी पहले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, इसके भी दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो फिर से दोनों का IUPAC क्या आ जाएगा, 1,2 डाई क्लोरो इथीन। तो अभी मैंने जस्ट इसके प्रीवियस एग्जांपल में एक बात बताई थी कि दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आया, डिफरेंट आया। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसलिए डिफरेंट आया क्योंकि दोनों की IUPAC क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बात करें इस A और B और इस C में, तो ज़रा ध्यान दो, A और B क्या इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है,
है। बहुत ही शानदार। क्या बी और सी का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है? नहीं है। इसका मतलब ए और सी का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए ए और बी का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। बट बी और सी का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये कौन से आइसोमर हैं? ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बच्चा। यहाँ पे क्लोरीन के सामने कौन है? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन के अपोजिट साइड में कौन है? क्लोरीन। इसका मतलब बड़े ध्यान से सुनना, अगर मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो जाए, बट एटम्स का, बड़े ध्यान से सुनना, एटम्स का रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल क्या हो जाए? डिफरेंट। देखो यहाँ पे क्लोरीन के सामने कौन है? क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के अपोजिट कौन चला गया? क्लोरीन। इसका मतलब एटम्स का रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनली क्या हो गया? बदल गया, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या पता चला कि अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो गया बट एटम्स का रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनली डिफरेंट है तो डेफिनेटली कौन सा आइसोमर्स होगा? वो स्टीरियो आइसोमर्स होगा। आई बात समझ में? तो डिफाइन करते हैं। पहले यहाँ पे लिख देना चाहते हैं, ये ए और ये बी आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? ए एंड बी आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, बी और सी दोनों का IUPAC सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट एटम्स का रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनली बदल गया। तो कौन से आइसोमर्स हैं? बहुत ही शानदार, बी एंड सी आर स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या पता चला? STRUCTURAL स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बेसिक डेफिनेशन क्या पता चला? मॉलिक्यूल्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट विथ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स with same molecular formula but with different structural formula are called structural आइसोमर। क्लियर है? स्टीरियो आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? स्टीरियो आइसोमर, इसका डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूल्स with same molecular formula and with same structural formula but with different arrangement of atoms in 3 डायमेंशनल। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है,
तो उसके शुरू करने से पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कितने टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को, किसी को नहीं आइडिया? पहला होता है बच्चों चेन आइसोमर्स, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर्स, तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमर्स, चौथा होता है मेटामर्स, पांचवा होता है रिंग चेन आइसोमर्स और 6 नंबर होता है टॉटोमरिज्म। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमर। ओके, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों? बहुत ही शानदार। चलो अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है बच्चों चेन आइसोमर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट पे जरा ध्यान दो। चेन के बगल में लिखा क्या है? आइसोमर। तो आइसोमर का सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो जरा इस पे ध्यान दें। तो सबसे इसका पहला पॉइंट क्या निकल के आता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो चेन आइसोमर का, वो ये है, बड़े ध्यान से सुनना। अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट तुमने फंक्शनल ग्रुप बदल दिया तो केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी और जनरेट हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम चाहते हैं कि हमारे चेन में कोई भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ना आए। अगर फंक्शनल ग्रुप है भी तो वो क्या हो? सेम हो। क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप बदला तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? फंक्शनल। तो यहाँ पे इस बात पे फोकस करेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ तक भी बात क्या है? सही है। तो चेन आइसोमर में करना क्या है? अब आइसोमर का काम खत्म, अब चेन की बात आई है। देखो चेन आइसोमर, इसको याद करने का एक ही तरीका है। चेन आइसोमर में पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट कर दो। क्या बोला मैंने? डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन। अगर ये 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई हो रहा है तो डेफिनेटली वो जो आइसोमर होगा वो कौन सा आइसोमर होगा? चेन आइसोमर। चलो एक एग्जांपल के जरिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लिखूंगा, CH3 CH2 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 CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 CH3C CH3 CH3 एंड देन CH3। ठीक है, अब तीनों एग्जांपल में अंतर समझना बड़े ध्यान से। A B C। ए में हमारे कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। बी में हमारा कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है। सी में कितने कार्बन की चेन है? सी में 3 कार्बन की चेन है। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? निकाल के देखोगे सेम आएगा। क्या इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है? क्या नहीं लगा है, तो फंक्शनल ग्रुप का कोई सवाल नहीं उठता। क्या इसमें पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट है? हाँ डिफरेंट है। तो ये सभी आपस में ए बी सी कौन से आइसोमर्स होंगे? ये सभी आपस में होंगे चेन आइसोमर। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल नंबर 2, CH3 CH2 CH2 CH2OH। एक एग्जांपल है। दूसरा है CH3 CHOH CH3 एंड CH3। ठीक है,
बड़े ध्यान से देखना, यहाँ CH3 लगाया है और ऊपर भी क्या लिख दिया, CH3। अब बड़े गौर से देखो तो ये कितने कार्बन की चेन है, ऊपर वाली है 4 कार्बन की चेन और नीचे वाली है 3 कार्बन की चेन। तो इसमें भी क्या हो गया, चेन बदल गया, तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए, चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स की बातें क्लियर हैं, तो हम शुरू करते हैं दूसरा बी पार्ट। चेन आइसोमर्स में बस इतना ही पार्ट था, ठीक है। बी पार्ट शुरू करते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर शुरू करेंगे, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है बच्चों, पहला पॉइंट तो तुम यही लिखने वाले हो, यहाँ लिखा क्या है, आइसोमर। अगर आइसोमर लिखा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम। देखो क्या होता है, जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि 4 ऑप्शन बना के पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सा है जो इसका आइसोमर है। तो कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि 3 ऑप्शन में मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच कर जाता है, कोई एक ऑप्शन होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैच नहीं करता। तो ये बहुत ही बेसिक बात है जिस पर लोग फोकस करना भूल जाते हैं, इसलिए हर बार मैं इसको फर्स्ट पे रख रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात मैंने पहले ही बोल के रखा था कि अगर तुमने फंक्शनल ग्रुप बदला तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हमें इसमें भी फंक्शनल ग्रुप क्या रखना है, सेम फंक्शनल ग्रुप की भी क्या होना चाहिए, सेम। चेन आइसोमर का एक पॉइंट और उठाने वाले हैं। चेन आइसोमर में पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट था, लेकिन पोजीशन आइसोमर्स में भी हमें क्या करना है, पेरेंट कार्बन चेन सेम कर देना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सेम पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन भी क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो फिर बदलाव कहाँ आएगा, क्योंकि भाई साहब जब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम किया ही, फंक्शनल ग्रुप भी सेम कर दिया, पेरेंट कार्बन चेन भी सेम कर दिया, तो ये पोजीशन आइसोमर्स कैसे होने वाला है। तो भाई शब्दों पे जरा ध्यान दो, पहले से ही लिखा है कि पोजीशन आइसोमर, मतलब पोजीशन बस बदले, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या बदले, पोजीशन बदले। तो चेन फिक्स करोगे तभी तो हम बता पाएंगे ना कि पहले पे लगाया कि दूसरे पे कि तीसरे पे कि चौथे पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं ब्लैक मार्कर से लिखूंगा, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या तो पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स का डिफरेंट हो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, या फिर फंक्शनल ग्रुप, या फिर डबल बॉन्ड, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अगर इन सभी का पोजीशन पेरेंट कार्बन चेन के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंट आ गया तो डेफिनेटली जो आइसोमर्स बनेंगे उसका नाम रहेगा पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। एक एग्जांपल के जरिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ लगाया CH3। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन है। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ लगा दिया CH3। तो ज़रा गौर से ध्यान दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, और नंबर ऑफ कार्बन चेन भी क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी 5 कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पे CH3 का पोजीशन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आया है और यहाँ पे CH3 का पोजीशन सेकंड आया है। तो पोजीशन बदला तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए, ये आपस में हो गए पोजीशन आइसोमर्स। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2, ध्यान से देखना सब लोग। CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ CH3 CH OH CH CH3 CH3। फिर से कितने कार्बन की चेन आ गई है, 4 कार्बन की चेन है। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारी 4 कार्बन की चेन है और ये हमारी यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है। यहाँ पे OH का पोजीशन फर्स्ट है
और यहाँ पे OH का पोजीशन सेकंड है, तो OH का पोजीशन क्या हो गया, बदल गया। पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या है, सेम है। तो आपस में जो आइसोमर्स बने हैं उसे कौन सा आइसोमर्स बोलेंगे, उसे आपस में कौन सा आइसोमर बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, और एग्जाम्पल हम करेंगे, 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। दूसरा एग्जाम्पल है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दो, डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन सेकंड पे है और यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन फर्स्ट पे है। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल गया, तो यहाँ पे पहले से ही लिखा है कि अगर डबल बॉन्ड का भी पोजीशन बदला लेकिन अगर पेरेंट कार्बन चेन सेम है तो डेफिनेटली आपस में कौन से आइसोमर्स बनेंगे, वो पोजीशन आइसोमर। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल कराऊंगा, एग्जांपल नंबर 4, ध्यान से देखना। CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन लिया है। एक इसी के सामने दूसरा एग्जांपल C ट्रिपल बॉन्ड CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप भी ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, दोनों में पेरेंट कार्बन चेन भी क्या है, सेम है, लेकिन दोनों में ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए आपस में जो आइसोमर्स बनेंगे उसे बोला जाता है पोजीशन आइसोमर। ठीक है, चलो एक छोटा सा ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कमाल की ट्रिक है, जो मज़ा आने वाला है। उसको बोला जाता है AS रूल। क्या बोला जाता है, AS रूल। AS रूल में यहाँ पे A बताता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, और S बताता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्ट विथ कार्बन। ठीक है, एस रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, और एस बोलता है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स स्टार्ट विथ कार्बन। तो एक बात हमेशा याद रखना कि अगर AS नंबर इक्वल टू AS नंबर हो गया तो डेफिनेटली वो कौन सा आइसोमर होगा, पोजीशन आइसोमर होगा। अभी रुकना नहीं, हम लोग वहाँ तक चलेंगे, सारे क्वेश्चन डील करेंगे। अगर AS नंबर नॉट इक्वल हो गया AS नंबर के तो डेफिनेटली कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर होगा। ठीक है, अब जरा सा AS नंबर पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो बताओ, इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हैं जो कार्बन से स्टार्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब वहाँ पे S लिखा हुआ है कि ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट हैं। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, एक भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है जो कार्बन से स्टार्ट है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो गया, 0। जरा इसके नीचे ध्यान दो, ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट हैं, 1। ऐसे कितने कार्बन हैं जो पेरेंट कार्बन चेन में पार्टिसिपेट किए हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट हैं, सिर्फ 1। तो AS इज नॉट इक्वल टू AS आ गया, तो कौन सा आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर। जरा नीचे ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 2 पे फोकस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 4। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट हैं, एक भी नहीं स्टार्ट हैं, तो क्या हो गया, 0। OH पे मत फोकस करना, OH में ये ऑक्सीजन से स्टार्ट है, हमें वो सब्स्टिट्यूएंट्स कैच करना है जो कार्बन से स्टार्ट है। जरा इसके नीचे फोकस करो, कितने कार्बन की चेन है, 3। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 3। S का वैल्यू, ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट हैं, सिर्फ एक स्टार्ट है, ये CH3, तो क्या हो गया, 31। तो 40 इज नॉट इक्वल टू 31, तो कौन से आइसोमर्स हो गए, चेन आइसोमर। जरा अब यहाँ पे ध्यान दो, कितने कार्बन की चेन है बच्चा, 1 2 3 4 5। तो A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू आ गया 5। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट है, सिर्फ 1, तो कितना आ गया, 51। नीचे जरा ध्यान दो, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, तो वैल्यू कितना आ गया, A का 5 आ गया।
और ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट है, तो वो कितना आ गया 1, तो 51 इक्वल टू 51, तो AS इक्वल टू AS आ गया। तो कौन से आइसोमर्स हो गए, पोजीशन। इसमें ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो A का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट है, तो सिर्फ एक लौता CH3 है, तो कितना हो गया 1। नीचे ध्यान दो कितने कार्बन की चेन है 1 2 3 4, तो A का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। और इस कार्बन चेन में ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट है, तो सिर्फ एक है, तो कितना हो गया 41 इक्वल टू 41, तो कौन सी आइसोमर्स हो गया, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। तो लास्ट के 2 एग्जांपल और डील करेंगे। कितने कार्बन की चेन है 4 कार्बन की चेन है, तो हमने यहाँ पे A का वैल्यू कितना रख दिया 4। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कार्बन से स्टार्ट है, एक भी नहीं है, तो 0। तो यहाँ पे भी ध्यान दो 4 कार्बन की चेन है और एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो क्या हो गया 0, 4 0 इक्वल टू 4 0, तो कौन से आइसोमर्स हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। एग्जाम्पल नंबर 4 पे फोकस करेंगे। कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और ऐसे यहाँ पे ऐसा कितने सब्स्टिट्यूएंट है जो कार्बन से स्टार्ट है, एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 0। ये इसमें कितने कार्बन है 4, ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है जो कार्बन से स्टार्ट है, एक भी नहीं, तो 4 0 इक्वल टू 4 0, तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। तो अगर ये ट्रिक है तो चेन और पोजीशन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आसान। तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लिया, चलो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मैं मॉलिक्यूल्स लिखूंगा और उसके बीच में तुम्हें क्या बताने हैं, रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें पेयर में हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं AB करते हुए। ठीक है, हमें उनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशन। तुम्हें बताना है कि आपस में कौन कौन से ये आइसोमर हैं, पोजीशन आइसोमर है या फिर चैन आइसोमर है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपस में आइडेंटिकल हो, या ऐसा भी हो सकता है आपस में क्या हो, होमोलोगस हो। तो इन सभी बातों पे ध्यान देते हुए इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो एक काम करो, तुम लोग वीडियो को पॉज करो और सारे क्वेश्चन अपने कॉपी में लिख लो और उसको सॉल्व करो, फिर वीडियो को ऑन करो और फिर देखो, अपने आंसर को मैच करो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो अब आंसर बताने की प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ। तो AS रूल लगाते हैं। A बोलता है नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट कार्बन चेन, वो काउंट करना है, और S बोलता है ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अगर उन दोनों का वैल्यू एक टाइप का आ गया, एक समान आ गया, आंसर एक तरीके का आ गया, इक्वल आ गया, तो आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स। बहुत ही शानदार। तो चलो काउंट करते हैं, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5। तो S का वैल्यू कितना, A का वैल्यू कितना आया है 5। ऐसे कितने कार्बन हैं, ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ एक है, तो 51। यहाँ पे भी काउंट करो तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन आई 5। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं 1, तो 51 इक्वल टू 51 आ गया। तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो गया, पहला वाला पोजीशन आइसोमर्स। तो मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन सबका सही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कितने कार्बन की चेन दिख रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ 2, तो कितना आया 62। यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की चेन है ये 6। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, तो सिर्फ 1, तो नॉट इक्वल आ गया। तो आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, ये आपस में हैं चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब जरा सा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कितने कार्बन की चेन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन आई। ऐसे कितने ग्रुप हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, एक भी नहीं है, तो क्या हो गया 60। कितने कार्बन की चेन है 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ऐसे कितने ग्रुप हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं, एक भी नहीं, तो 60 इक्वल टू 60। AS इक्वल टू AS आ गया, तो कौन से आइसोमर हो गए ये, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। कितने कार्बन चेन है 1 2 3 4 5 6,
6 कार्बन की चेन आ गई। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? 2। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ गई। ऐसे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? 2। तो 62 = 62 आ गया। तो कौन सी आइसोमर्स हो गई? ये पोजीशन आइसोमर्स हो गए। बहुत ही शानदार। मुझे उम्मीद है कि अभी तक चारों के चारों क्वेश्चन सभी के सही हो रहे होंगे। पांचवा भी कर लेते हैं। 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऐसे कितने ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? तो वो भी कितने आ गए? 3। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। ऐसे कितने ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? तो वो है 2। तो 33 इज नॉट इक्वल टू 42। तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो गए? बताओ। चेन आइसोमर। गजब। चेन और पोजीशन पहचानना तो आसान हो गया ना। चेन आइसोमर निकालने का तरीका क्या होता है कि AS नॉट इक्वल तो चेन आइसोमर, AS इक्वल हो गया तो कौन से आइसोमर्स? पोजीशन आइसोमर्स। चलो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। ऐसे कितने ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? तो वो कितने हैं? 2 है ना। 62 = 62। इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ गई। ऐसे कितने ग्रुप हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? तो वो 2 हैं, एक ये CH3 और एक ये CH3। तो 62 = 62। तो कौन से आइसोमर्स होंगे? बहुत ही शानदार, पोजीशन आइसोमर। अच्छा, इसमें जिसको कंफ्यूजन आ रहा होगा तो CH3 और CH3 होता है बेटा, याद रखना। ओपन एंड पे हमेशा क्या लगाए जाते हैं? ओपन एंड पे हमेशा CH3 होता है, ठीक है। और इस कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 ब्रांचेस निकली हुई, इसलिए उसको क्या काउंट करेंगे? 2 ग्रुप। आई बात समझ में? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आई है। ऐसे कितने ग्रुप हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? तो सिर्फ एक है, तो 61। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आ गई। ऐसे कितने ग्रुप हैं जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? 2। तो 61 इज नॉट इक्वल टू 52। तो आपस में कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे? ये चेन आइसोमर। बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। कितने कार्बन की चेन है जरा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन आ गई। क्लियर है? कितने ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? जरा ध्यान दो, एक और एक 2। तो कितने ग्रुप आ गए? 82। इसमें ये कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन की चेन आ गई। ऐसे कितने ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट होते हैं? एक भी नहीं, तो क्या लिखोगे? 0। तो 82 इज नॉट इक्वल टू 100। तो कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर्स। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे सही जा रहे होंगे सभी के। इसका तो चेन होगा, इसका चेन आइसोमर्स हो गया, इसका भी चेन हो गया, इसका पोजीशन हो गया, या इधर भी सही जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 9 बहुतों ने क्या किया होगा? गलत किया होगा। पहले आंसर सुन लो। ये बेटा एक्चुअली आपस में होमोलोगस है, एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस। एक्चुअली कार्बन करोगे तो, अगर काउंट करोगे तो 4 कार्बन कहाँ है? फ्रंट में है। और 4 कार्बन कहाँ है? उसके जस्ट पीछे। कितने कार्बन हो गए? टोटल 8 कार्बन हो गए। और जरा बी वाले ऑप्शन पे फोकस करते हैं तो 4 कार्बन कहाँ है? आगे। और 4 कार्बन कहाँ है? पीछे। और 1 कार्बन ये हवा में उड़ रहा है। तो कितने हो गए? इधर 9 कार्बन है, उधर 8। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? CH2 के बराबर आएगा। और होमोलोगस के बारे में बचपन में पढ़ाया गया होगा कि एक होमोलोगस में एक सीरीज से दूसरी लाइन पे अगर हम जाते हैं या दूसरे मॉलिक्यूल पे जाते हैं तो कितना डिफरेंस आता है? CH2 का आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 10 भी शायद कुछ बच्चों ने गलत किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आइडेंटिकल है। पूछो कैसे? इस मॉलिक्यूल को घुमा के ऐसा कर दो तो देखो वही आ जाएगा। इस मॉलिक्यूल को घुमाओ और वैसा करो तो देखो वही आया ना। तो कौन से आइसोमर्स है? आइडेंटिकल। तो वही बोला, कभी कभी क्या होता है अपन बहुत ज़्यादा हाई लेवल दिमाग लगा के सोचते हैं कि क्वेश्चन का आंसर बहुत हाई लेवल पे आएगा, लेकिन बहुत ही कम दिमाग से इसका आंसर क्या हो गया? आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 जरा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 4 कार्बन है। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ध्यान देखना, इसमें मात्र 4 कार्बन है और इसमें 5 कार्बन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम
है ही नहीं। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता तो कौन से आइसोमर्स होते, कोई ना कोई आइसोमर्स तो होते ही होते, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो इसलिए आइसोमर्स नहीं है। लेकिन इसमें 4 कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो बराबर आएगा एक CH2 के या फिर 14 यूनिट के। तो आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, या आइसोमर्स नहीं है, इनका आपस में जो रिलेशन है वो है होमोलोगस, एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोगस है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, कितने कार्बन की चेन है, जरा काउंट करते हैं। OH कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो CH2 सिर्फ एक कार्बन की चेन बन गई। IUPAC में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। तो AS रूल ना भी लगाओ तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था चेन आइसोमर में चेन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। इसमें एक कार्बन की चेन है और इसमें 6 कार्बन की चेन है, तो आपस में कौन से आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर। मुझे उम्मीद है कि ये सभी का सही होगा। लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में अपन नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे डबल बॉन्ड की तरफ से। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन आई है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड से करेंगे। 1 2 3 4 5। छोटा सा करेक्शन है बच्चा, क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन करो, बी पार्ट। अब करो, चलो ठीक है। अब फिर से बनाते हैं, एक लाइन और बनाना है, ठीक है। यहाँ पे CH3 और जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने कार्बन की चेन आई, 5। इसमें भी कितने कार्बन की चेन आई है, 5। तो इसमें भी 5, इसमें भी 5। इसके थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, एथाइल। इसके भी थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है, एथाइल। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, सेम। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, सेम। तो कुल मिला के मॉलिक्यूल का अगर कोई भी चीज़ देखो तो सब जगह क्या है, सेम है। ना पोजीशन बदला है, ना चेन बदला है, ना ही कुछ बदला है, और ना ही इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप बदला है। तो ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। बस क्या किया हमने, देखने का नज़रिया बदला, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दिया कुछ इस तरीके से, सेम है। तो यहाँ तक नोट करो, अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है।